समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जबलपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बना रहा था, अब वह हिंदू गांव बना रहा है। ये तो वही बात हो गई कि बनाने चले थे हाथी और अब बना रहे हैं चूहा। एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और कहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू गांव बन रहा है। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुलाकात हुई और उसके बाद से ही यह बदलाव हो गया। पहले जहां हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, अब वहीं हिंदू गांव बनाया जा रहा है। यह परिवर्तन क्यों आया? क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ही यह बदलाव हुआ? क्या वही इसका कारण है या इसके पीछे कोई और कारण है? वहीं शंकराचार्य ने गौहत्या को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में गौहत्या के लिए 10 साल की सजा थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने वहां पर कानून रद्द कर दिया है। आजादी के बाद गौहत्या रोकना तो दूर, भाजपा ने अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में गौहत्या को छूट दे दी है। ऐसी स्थिति में हम कैसे कहें कि गौरक्षा इनके द्वारा या किसी और के द्वारा होगी? सनातन पर, हिंदुओं पर, भगवान राम पर, निर्मल माता पर टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणियां की गई, अश्लीलता फैलाने की कोशिश किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। क्या इतना काफ़ी है? भाई सवाल यह है कि कितना काफ़ी है, इसका कोई पैमाना तो है नहीं। क्या होता है कि जितना विरोध होता है उतनी कार्रवाई पुलिस करती है। तो पुलिस के द्वारा इतनी कार्रवाई करने के बाद जो लोग विरोध कर रहे होंगे वो चुप हो गए। तो पुलिस ने समझा कि बस इतनी ही की ज़रूरत है, बस वो भी चुप हो गए। अगर हम उसके आगे भी बढ़ते कि नहीं हम इतने से संतुष्ट नहीं हैं तो और आगे बात क्या? आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1000 लोगों को हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं। 1000 लोग वहाँ रहेंगे, हिंदू सनातन। कहाँ पर? हाँ, सुना हमने, हमसे और लोगों ने पूछा था। तो हमारे मन में तो अभी यही एक जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने चला था, क्या ऐसा हो गया इतने दिनों के बीच में प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद विशेष करके कि अब वो हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू गांव बनाने लग गया। माने हाथी बनाने चले थे, अब चूहा बनाने लगे। क्यों? अब बीच में प्रधानमंत्री जी मिले हैं, उसी के बाद से ये पलटा आया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं हिंदू गांव बना लो। काम पूरा तैयार है और अपना काम कर रही है। हम लोग 3 लक्ष्य लेकर के इस समय चल रहे हैं। एक 33 कोटि गौ मतदाता तैयार करना है, क्योंकि आपको पता हो ना पता हो तो हम बताएंगे कि कुंभ में हमने सभी राजनीतिक दलों से सार्वजनिक रूप से पूछ लिया था कि आप बताइए 78 साल से आप गोल गोल हमको घुमा रहे हैं, पूरे देश की जनता को। जब वक्तव्य देते हैं कहते हैं हम गाय के भक्त हैं, जरूर गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और जब सत्ता में आते हैं तो गौ हत्या को बढ़ावा दे देते हैं। तो आपके 2 चरित्र हम 78 साल से देखते चले आ रहे हैं सभी पार्टियों के। आप लोग साफ साफ बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, ताकि साफ हो जाए, उसी अनुसार हम व्यवहार करना शुरू करें। सनातन धर्मियों की ओर से उनके शंकराचार्य ने जाकर के हर राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पर टकोरा मारा और वहाँ पे पूछा, बोलो भाई गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में, साफ साफ बोलो, क्योंकि हमको ये गोल गोल नहीं चलेगा। गोल गोल बहुत दिन से कह पाए और हमें कह दे रहे हैं, या तो साफ साफ जवाब दो। अगर तुम कहोगे कि हम गाय के पक्ष में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, हम गौ हत्या जारी रखना चाहते हैं, तो हम तुम्हारा साथ तो नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी इज्जत हम तब भी करेंगे, क्योंकि तुम कम से कम सच तो बोल रहे हो। लेकिन तुम अगर चुप रहोगे तो हम समझ लेंगे कि जैसे 78 साल तुम करते चले आए वैसे ही चालाकी अभी भी करने वाले हो। तो हमने सबसे पूछ लिया बंधुओं, देश की गौभक्त जनता की ओर से, किसी भी पार्टी ने गाय के पक्ष में एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा है। और इसीलिए हमने ये बता दिया कि हे हिंदुओं, कोई भी पार्टी तुम्हारी गाय के पक्ष में नहीं है, मतलब तुम्हारे पक्ष में नहीं है। और अब इस बात को स्पष्टता के साथ जान लो, और इसीलिए किसी नेता से अब अपेक्षा मत करो कि वो तुम्हारी गाय गंगा गुरु और गरिमा की रक्षा करेगा। अब तुम खुद आगे आओ, तुम खुद गौ मतदाता बनो और गाय के लिए वोट करना शुरू करो। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।